स्वागत दोस्तों, आगे चलने से बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौत यहाँ पे चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी समेत 300 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने अखिलेश यादव और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में किया जोरदार तरीके का प्रदर्शन। बताएंगे संसद से लेकर चुनाव आयोग तक हुआ जोरदार तरीके का घमासान। उसके बाद राहुल गांधी को हिरासत लिए जाने के बाद महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक इंडिया गठबंधन ने किया जोरदार प्रदर्शन। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों प्रियंका गांधी की ओर से, कैसे बीजेपी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई गई है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री की ओर से अपने ही सहयोगी को पनौती बताया जा रहा है दोस्तों। बताएंगे कैसे एनडीए गठबंधन में आपसी विवाद को बढ़ा रहे हैं भाजपा के मंत्री और क्या होने वाला है, इसे लेकर भी जोरदार घमासान। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार से शुरू हुए एसआईआर के विरोध, उसके बाद राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन और अब प्रियंका गांधी समेत सारे नेताओं के मैदान में उतरने और एकजुटता से शक्ति प्रदर्शन करने से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले दिनों के अंदर चुनाव आयोग को सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा है दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीते रात इस बात का ऐलान किया जाता है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने फैसला लिया है कि वो अपने पूरे सांसदों को इकट्ठा करके देश की संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकालेंगे दोस्तों। यानी लगातार बार बार संसद को बंद करके बीजेपी को लग रहा था कि संसद पर कोई चर्चा नहीं होगी और एसआईआर को लेकर और राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल पर कोई चर्चा नहीं होगी तो मामला धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया किसके हाथ में आजकल खेलती है दोस्तों। इसके बाद विपक्ष ने फैसला लिया कि जब सारे सांसद पार्लियामेंट में इकट्ठा हो ही रहे हैं, बेशक कार्रवाई नहीं चल रही है संसद भवन के अंदर, तो बाहर में अब मोर्चा निकाल क्यों न दिया जाए। और इसी बात को लेकर दोस्तों आगे कदम बढ़ाया गया, बीते रात फैसला लिया गया। इसके बाद आज जैसे ही 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई दोस्तों, उसके बाद घमासान इतना ज्यादा था कि संसद की कार्रवाई को बंद कर दिया गया। फिर विपक्ष बाहर विरोध करने के लिए आए दोस्तों। फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में कम से कम 300 इंडिया गठबंधन के सांसदों ने, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत के साथ साथ दोस्तों वरिष्ठ नेता शरद पवार भी मौजूद थे। टीएमसी पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे थे डेरेक ओब्रायन दोस्तों, और इसी के साथ में राष्ट्रीय जनता दल का मोर्चा संभाल रहे थे मनोज झा। सारे के सारे 300 सांसद इकट्ठा होते हैं दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी संसद भवन से जैसे ही चुनाव आयोग की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आधे रास्ते में राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस के लोग रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस और यहां से इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच में, सांसदों के बीच में जोरदार घमासान देखने को मिलता है दोस्तों। बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव बैरिकेडिंग से ऊपर चढ़ जाते हैं दोस्तों और जबरदस्त हंगामा हुआ। फिर राहुल गांधी और पुलिस वालों के बीच में जमकर धक्का मुक्की देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, टीएमसी के नेताओं सबने विरोध को और तेज कर दिया दोस्तों, और मार्च का हिस्सा बनते हुए जोरदार नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि महुआ मोहिता टीएमसी की सांसद सागरिका घोष और कांग्रेस पार्टी के सांसद ज्योति मणि और संजना जाटव ने पुलिस के बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर जोरदार प्रदर्शन किया दोस्तों और जोर जोर से नारे लगाए। आपको बता दें कि इस दौरान जबरदस्त घमासान होने के बाद आखिरकार पुलिस लेन में सांसदों को ले जाया गया दोस्तों, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से लेकर और एक और 2 सांसद भी बेहोश हो गई दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी को उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। कुल मिलाकर पूरा मामला इतना घमासान वाला था दोस्तों कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, डीटीसी बस में भरकर सांसदों को ले जाया गया, यानी पूरी तरीके से बल का दुरुपयोग किया गया दोस्तों। सांसद चाहते थे कि वो चुनाव आयोग जाए और चुनाव आयोग से सवाल पूछे, जो राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई सारे सबूत देकर आरोप लगाए हैं उन पर। चुनाव आयोग का क्या कहना है, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से या नोटिस देकर राहुल गांधी या विपक्ष को दबाने की जो कोशिश हो रही है उसे बिल्कुल सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि आप तो 300 सांसद यहाँ पर हैं, हम तो केवल 30 लोगों को आगे जाने की इजाजत देंगे, कि ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है दोस्तों। 30 सांसद अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने के लिए जा सकते हैं तो 300 को जाने में क्या दिक्कत है। और वो सांसद है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई ऐसा ही नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, आम जनता नहीं है, वो सांसद है। लाखों लोग चुनकर उनको भेजते हैं, तो ऐसे चुने गए सांसदों को ये कहना कि हम केवल कुछ लोगों को इजाजत देंगे, और वो भी केवल इसलिए बोलना क्योंकि पता है कि सामने वाले एग्री नहीं करेंगे तो उन्हें रोकने का एक मौका मिल जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की पूरी प्लानिंग के साथ रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन मोर्चा अभी भी लगातार जारी रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि बड़े दिनों के बाद इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन का एहसास करवाया है भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर ये शक्ति प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ प्रियंका गांधी का भी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें प्रियंका गांधी महिला सांसदों के साथ में जमकर नारेबाजी कर रही है। वो कहती है कि वोट चोरी नहीं चलेगी, मोदी शाह कायर है। और जो प्ले कार्ड दिखाए जा रहे हैं दोस्तों, उसमें लिखा है कि जब सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव साफ होगा तभी जाकर कहीं इंसाफ होगा, यानी चुनाव आयुक्त के चुने जाने को लेकर भी विपक्ष की नाराजगी है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि चुनाव के नियम में बदलाव किया गया था, उसके बाद 3 जने जो चुनने वाले हैं उसमें से 2 सरकारी मंत्री होंगे, इस तरीके की जानकारी दी गई थी दोस्तों। यानी मोदी और अमित शाह और राहुल गांधी मिलकर तय करेंगे मेजोरिटी वोट से कि कौन सीईसी बनेगा, यानी 2 वोट सरकार के होंगे, 1 वोट विपक्ष का होगा, तो हमेशा सरकार का व्यक्ति ही सीईसी चुना जाएगा, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्त, प्रमुख चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के मंत्री ने अपने ही गठबंधन के अंदर आग लगाने की कोशिश की है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि अब एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। खबर ये सामने आ रही है कि
उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री ने अपने ही एनडीए गठबंधन के सहयोगी को पनौती बता दिया है। दोस्तों, पनौती बताते हुए जो बयान उन्होंने दिया है इससे और ज्यादा बवाल होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान आया है। दोस्तों, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल को अपना साथ मिलाकर बंटाधार अपनी पार्टी का करवा लिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कैबिनेट मंत्री ने रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी पर छाता सीट रालोद को दिए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष स्वयं छाता विधानसभा के सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए गए थे। 85,000 वोट से चुनाव हार कर आए थे। उन्होंने कहा कि लोक दल का वोटर कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता। उन्होंने कहा कि मथुरा में लोक दल का कांग्रेस को वोट चला जाता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना का मुहूर्त ऐसे मुहूर्त में हुआ था कि जिस पार्टी के साथ ये गठबंधन जाएगा उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन के चलते 400 से नीचे घटकर आ गई। यानी दोस्तों, राष्ट्रीय लोक दल की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा। ये बयान स्पष्ट शब्दों में बीजेपी के उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने दिया है। दोस्तों, तो आप लोग समझ जाइए कि ये भाजपा के वरिष्ठ नेता का बयान अपने गठबंधन सहयोगी को लेकर है, जो अपने गठबंधन सहयोगी को पनौती बता रहा है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि अब राष्ट्रीय लोक दल को तो इस पर बयान देना पड़ेगा, और अगर राष्ट्रीय लोक दल इस पर कुछ बोलेगा दोस्तों तो फिर घमासान और ज्यादा बढ़ेगा। जो भी जानकारी आज की आप तक लगातार पहुंचाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि बेमेल गठबंधन करने का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि पार्टी में ही गठबंधन में ही आपसी कलेश हो जाता है, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के सियासी गलियारे से बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आई है दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार के सरकार ने नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत 6 नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवाई है। दोस्तों, राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में इन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया है। बिहार सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्णिया के सांसद, पप्पू यादव अररिया के बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह और बाढ़ से जनता दल यूनाइटेड के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। दोस्तों, गृह विभाग की ओर से आदेश जारी करके ये जानकारी दे दी गई है। राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर राज्य सुरक्षा समिति की 1 अगस्त को बैठक हुई थी दोस्तों, उसके बाद ये फैसला लिया गया, तो अब इसे लागू कर दिया गया है। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि उन पर कई बार कहीं ना कहीं अटैक हो चुके हैं। उनके घर के बाहर 4 राउंड की फायरिंग हुई थी, उनके काफिले में एक ट्रक घुसाया था दोस्तों। और जिस तरीके की बिहार की कानून व्यवस्था है दोस्तों, सुरक्षा व्यवस्था नेता प्रतिपक्ष की और ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप भी इस बात की डिमांड करते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मोदी को सामने से सुना दिया कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंच पर खड़े थे दोस्तों, और बेंगलुरु मेट्रो के उद्घाटन के लिए, एक सेक्शन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे, और इसीलिए राज्य सरकार के ज्यादातर मंत्री मौजूद थे दोस्तों। मंच पर भाषण चल रहा था। इस दौरान कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते हैं कि प्रधानमंत्री को कर्नाटका पर ध्यान देना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात पर ध्यान दिया जाता है, वैसे कर्नाटका पर भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ के विकास के लिए काम करना चाहिए। फिर मंच पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं दोस्तों, और वो कन्नड़ा भाषा में ये बात बोल रहे थे। इसके बाद सिद्धरमैया भी हंसने लगते हैं और पूछते हैं कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री को कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है दोस्तों कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया वैसे नेताओं में से नहीं है जो मीठी मीठी बातें बोलते हो, वो एकदम सामने से सीधी सीधी बात कर देते हैं दोस्तों। सिद्धरमैया ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया कि कर्नाटका पर भी ध्यान दो, महाराष्ट्र और गुजरात पर जिस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, और अपनी भाषा में बोला, कन्नड़ा में बोला, तो शायद प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे दोस्तों। हालांकि इस तरीके की न्यूज अगर मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले शेयर करने लगेंगे तो उसी दिन बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी दोस्तों। लेकिन मामले को दबाने की कोशिश की गई। अगर आप भी मानते हैं कि अपने राज्य के विकास के लिए डिमांड करना किसी भी नेता की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, केवल तारीफ करते करते, केवल जबरदस्ती के तारीफ कर करके मंच को बोरिंग बनाने से बेहतर है अपने राज्य के लिए डिमांड करना। और एकदम सही किया है कांग्रेस पार्टी के नेता ने, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों सिद्धरमैया जी के बारे में। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के नेता संजय राउत की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। संजय राउत ने खुलासा किया, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 2 लोगों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। उनसे कहा था कि मैं आपको कई सारी सीटों जितवा दूंगा, लोकसभा में भी मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इन बातों पर विश्वास नहीं रखते हैं। संजय राउत ने यह खुलासा करते हुए राज्य की राजनीति में एक नया बम फोड़ा है दोस्तों। इससे पहले शरद पवार ने भी कहा था कि 2 लोग उनसे मुलाकात करने आए थे और कहा था कि हम विधानसभा चुनाव की 160 सीटों पर आपको, जहां पर ईवीएम से प्रभाव पड़ेगा, वहां पर आपको चुनाव जितवा सकते हैं। और शरद पवार कहते हैं कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और मैं इस तरीके की किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं रहता, तो मैंने मना करते हुए कह दिया कि हम लोग इस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने कई सारे बड़े खुलासे किए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।